इस प्रमेय को प्रूव करने जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, तो इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। तो दिया है क्या क्या, तो हम लोग लिख लेंगे, दिया है हम लोग लिख लेंगे कि ABCD एक त्रिभुज है जिसमें D तथा E क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। यहाँ देख सकते हैं कि AB पर D और AC पर E भुजा स्थित है। और ये दे दिया गया है कि BC, ये जो BC भुजा है इसके पैरेलल DE है, वही है। तो हमको सिद्ध करना है कि AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग रचना से DM AE के परपेंडिकुलर खींच लिए और यहाँ EN AD के परपेंडिकुलर खींच लिए। यहाँ आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है कि ये जो DM है, ये DM AE पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचे हैं और यहाँ से EN AD पर परपेंडिकुलर खींचे हैं तथा DC D यानी D और C को मिलाए हैं और E और B को क्या किए हैं, मिलाए हैं। तब देखते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो वही यूज किए हैं हम लोग। सबसे पहले त्रिभुज क्षेत्रफल ADE का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का निकालने जा रहे हैं। तो हो जाएगा 1/2, इसमें AD जो है AD आधार होगा, तो वही लिखें AD गुना EN, यहाँ EN इस पे AD पर परपेंडिकुलर है इसलिए ये लंब हो जाएगा। तो इसको ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ से DEB में हम लोग फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1/2 और इसमें ये हो जाएगा DB आपका हो जाएगा आधार और DEB में, तो DB यहाँ पर आधार हो जाएगा, DB जो हो जाएगा आपका यहाँ पर DB आपका ये आधार हो जाएगा। और इस त्रिभुज को आप गौर से देखें तो इस त्रिभुज को DEB, तो इसका जो है आधार ये लंब EN हो जाएगा, इसका जो बाह्य लंब होगा वो EN हो जाएगा, वही बाह्य EN लिखा गया है। तो अब दोनों को भाग देने पर अब इसको और इसको भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर 1/2 AD गुना EN बटे 1/2 DB गुना EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर बच जाएगा केवल AD बटे DB। समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग इधर से चलेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, आप इधर से भी AED लें या DE लें तो दोनों का क्षेत्रफल समान ही आएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं ADE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब की बार हम लोग इधर से ले रहे हैं तो इसलिए ये हो जाएगा AE आपका हो जाएगा आधार और यहाँ से इस पर अब की बार हो जाएगा DM लंब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अब चलेंगे DEC त्रिभुज में, तो DEC त्रिभुज में चलेंगे तो एरिया ऑफ DEC वाला में 1/2 EC आपका आधार हो जाएगा और ये DM इस त्रिभुज का फिर बाह्य लंब, ये जो है DM, ये DM इसका लंब हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज को भी हम लोग भाग कर लेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर हो जाएगा 1/2 AE गुना DM बटे 1/2 EC गुना DM। यहाँ से DM कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, इस प्रकार बच जाएगा AE बटे EC बच जाएगा, AE बटे EC यहाँ बच जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट में एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग का ये आ चुका है कि AD बटे DB और ये, तो इस दोनों अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो उसी को बराबर करने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लाए हैं। इस त्रिभुज का ऊपर ADE और इस त्रिभुज का ऊपर ADE बराबर है, अगर नीचे बराबर हो जाए तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो उसी के लिए एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज आधार ये DE है, एक ही आधार और एक ही आधार ये समांतर रेखा ये है, तो उसी के बीच ये त्रिभुज भी बना हुआ है और ये त्रिभुज भी बना हुआ है और इसी के बीच ये त्रिभुज
बना हुआ है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है, तो इसलिए ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से समीकरण 1 और 2 से तो इसका ऊपर का और इसका ये ऊपर का बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 इसके नीचे और नीचे को बराबर कर जाएगा, अर्थात लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। तो अन्य परिणाम इसी तरह से, इसी को अगर हम उलट देते हैं तो ये परिणाम आ जाता है AD बटे DB, AD बटे AB, ये परिणाम आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ लीजिएगा, दोनों तरफ एक एक जोड़ लीजिएगा तो ये परिणाम भी आ जाएगा, ऊपर में एक एक जोड़ लीजिएगा दोनों तरफ तो ये नीचे ये आ जाएगा, इसी को उलट कीजिएगा ये बन जाएगा और इसमें भी इसको उलट करके एक जोड़िएगा तो ये नीचे वाला भी आ जाएगा। इस प्रकार से थेल्स प्रमेय प्रूफ हो गया।